हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर पिछले 50 सालों से ज़्यादा समय से आग लगी हुई है और अभी भी ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये नर्क का दरवाज़ा अस्तित्व में कैसे आया, यहाँ पर आग क्यों लगी थी और ये कब तक जलती रहेगी। जानेंगे सारे सवालों के जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एशिया महाद्वीप के तुर्कमेनिस्तान देश के राजधानी अशगाबाद से लगभग 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान के बीच में एक गांव है दरवेजा। इस गांव के पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा है। इस गड्ढे में पिछले 50 सालों से ज़्यादा समय से आग लगी हुई है। अजीब बात यह है कि यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये आग इंसानों द्वारा लगाई गई थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल हुआ यूँ था कि जब 1971 में तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, तब बहुत सारे वैज्ञानिक इस काराकुम रेगिस्तान में गैस के भंडार ढूंढ रहे थे। तभी खुदाई के दौरान एक गैस से भरी हुई बड़ी गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही गैस वाली गुफा की परत पर खुदाई करनी चाहिए, गुफा की छत टूटकर गिर गई और उन वैज्ञानिकों का खुदाई का सारा सामान उस गड्ढे में जा गिरा। इस गड्ढे से मीथेन गैस तेजी से निकलने लगी। यह देखकर वैज्ञानिकों ने इस खोज को बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में ये गैस आसपास के गाँव में फैल गई और पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। जल्द वहाँ के लोगों और जीव जंतुओं का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था और यही कारण है कि इस गड्ढे को नर्क का दरवाजा कहा जाने लगा था। जब सारे लोग परेशान होकर वैज्ञानिकों से इसका समाधान पूछा, वैज्ञानिकों ने बताया कि इस गड्ढे से गैस को निकलने से रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इस गड्ढे में आग लगा देते हैं जिससे कुछ हफ्तों में ही सारी गैस जलकर खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये सोचकर गड्ढे में आग लगा दी गई, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया। ये आग बुझी नहीं और 1971 से आज तक, यानी कि लगभग 50 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया, ये आग आज भी चल रही है। आज भी उस गड्ढे में उबलती हुई मिट्टी और तेज नारंगी लपटों को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गड्ढा अमू दरिया बेसिन के ऊपर बना हुआ, जो कि एक अत्यधिक उत्पादक तेल और गैस का क्षेत्र है जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। यूके यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के एक वरिष्ठ व्याख्याता मार्क आयरलैंड ने नेशनल जियोग्राफिक को बताया कि इस जगह पर प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन बेसिन है और यहाँ पर पृथ्वी की फफड़ी से गैस रिसती रहती है। यही कारण है कि इस गड्ढे में लगातार आग जलती रहती है। यह गड्ढा मीथेन गैस के भंडार से जुड़ा हुआ है जो भविष्य में असीमित समय तक ईंधन प्रदान करता रहेगा और ये आग जलती रहेगी। इन वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इस आग के बुझने के बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता और लगातार इस पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। जॉर्ज कोड्रोनिस नाम का एक कनाडा का निवासी इस आग के अंदर सेफ्टी सूट पहनकर उतरा भी था। उसका मेन मकसद ये था कि उस आग के नीचे की जो मिट्टी है उसके नमूने लेना था ताकि और खोज की जा सके, लेकिन उससे भी कोई समाधान नहीं निकला। वहाँ की सरकार ने भी बहुत सारी कोशिशें की कि इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुत सारे सलाहकारों का मानना है कि इस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया जाए ताकि इससे आग और हवा का कॉम्बिनेशन टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी से मीथेन गैस को निकलना ही है तो वो कहीं और गड्ढा बना देगी और हो सकता है कि वो इससे भी बड़ा गड्ढा बना दे, इसलिए इस विचार को ठुकरा दिया गया था। कुछ सलाहकारों का मानना है कि निकलने वाली मीथेन गैस को इकट्ठा करके किसी काम में ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लिमिट से ज़्यादा मीथेन गैस आ गई तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा परमाणु बम इस जगह पर गिरा नहीं सकते, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। वर्तमान में ये गड्ढा एक पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और वीडियो फोटो सेल्फी लेकर ले जाते हैं। लेकिन आज भी इस गड्ढे में मीथेन के जलने से निकलने वाली गंध बहुत खराब है जो लगातार सबको नुकसान पहुंचा रही है, वातावरण को लगातार खराब कर रही है। 2018 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने इस गड्ढे का नाम नर्क का दरवाज़ा से बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम, यानी कि काराकुम की चमक नाम दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी नर्क के दरवाजे पर घूमने जाना पसंद करेंगे।